नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीएनसी इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं आरएससीआईटी बुक के चौथे अध्याय जिसका नाम है इंटरनेट का परिचय। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस अध्याय की फुल डिटेल देने वाला हूं, पॉइंट वाइज पॉइंट, जैसे कि बुक में आपके दिया हुआ है हूबहू आपको पॉइंट वाइज पॉइंट में समझाने वाला हूँ विद डिजिटल ग्राफिक्स। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और एक बार अब हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक करें, क्योंकि हम ऑलरेडी ये जो चैप्टर्स आपको पढ़ा रहे हैं इसकी एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। ये अभी चौथा अध्याय चल रहा है, इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 अध्याय कंप्लीट करवा दिए हैं आरएससीआईटी बुक के, और वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, उनको आपको देखना चाहिए। यहाँ पे हम डिटेल में आप लोगों को इन चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं, तो प्लेलिस्ट चेक करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आपको जो है चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, जैसे कि आपके आरएससीआईटी होने वाले एग्जाम्स के रिगार्डिंग हम काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स के पेपर सॉल्व करके आपके लिए उनके वीडियोस बना रहे हैं, तो उसकी एक पर्टिकुलर अलग से प्लेलिस्ट है, प्लीज आप उसे भी विजिट करें। आपके 28 नवंबर 2021 को आरएससीआईटी के होने वाले एग्जाम के हिसाब से आप लोगों के लिए हम काफी सारा कंटेंट वीडियोस बना रहे हैं, तो एक बार आप जरूर चेक करें डिस्क्रिप्शन को और चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारे इस चौथे अध्याय इंटरनेट का परिचय के बारे में। तो बेसिकली ये हमारा पूरा जो अध्याय है, चैप्टर है, ये पूरा इंटरनेट के बारे में है। हम इसमें पूरे इंटरनेट के बारे में समझेंगे अच्छे से, विस्तार से। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले इसका पहला बिंदु, पहला पॉइंट, जो कि है आपका इंटरनेट का परिचय, यानी कि इंटरनेट क्या है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आपको ये जानने को मिलेगा कि इंटरनेट क्या है। देखिए दोस्तों, वैसे तो आप इंटरनेट को किसी न किसी माध्यम से एक्सेस कर ही रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत जानते ही हैं। इस वक्त आप जो ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी, तो इस वक्त भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके ही इसे देख रहे हैं। और अगर मैं एक शब्द में इंटरनेट को पिरोने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया से कनेक्ट होने का माध्यम है इंटरनेट। इंटरनेट को दूसरे शब्दों में इंफॉर्मेशन हाईवे भी कहा जाता है। इंटरनेट के माध्यम से दोस्तों आप नवीनतम लेटेस्ट न्यूज, समाचार, डिजिटल लाइब्रेरी, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में कनेक्ट रहना, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना या फिर कोई पॉलिटिकल डिबेट करना, टेलीफोन, फैक्स मशीन या फिर आप ईमेल का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें दोस्तों पॉसिबल हो पाती है तो वो सिर्फ इंटरनेट की वजह से ही संभव हो पाती है। आज हम जितनी भी डिजिटल क्रांति देख रहे हैं या फिर अनुसंधानों में जितने भी तरह की खोजें हम नई नई देख रहे हैं, वह सब भी इंटरनेट की वजह से संभव हो पाती है। तो ओवरऑल इंटरनेट दुनिया से कनेक्ट होने का एक तरीका है, जो कि एक इंफॉर्मेशन हाईवे है, नॉलेज का भंडार है, जहां से हमें जब कुछ जो भी जानना हो वहां से हम पता कर सकते हैं। दोस्तों इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अधिकांश लोग अपने क्षेत्रों में एक इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक खाता खोलते हैं, या फिर आप समझ लीजिए उससे कनेक्ट होते हैं, या फिर मोबाइल के माध्यम से या फिर ब्रॉडबैंड के माध्यम से, किसी भी तरीके से आप आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही इंटरनेट का उपभोग करने को मिलता है। और ये होते हैं उदाहरण के तौर पे आपके जैसे कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन, जियो, ये सभी कंपनियां आपकी आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अगला बिंदु है आपका इंटरनेट को एक्सेस कैसे करें। तो सबसे पहले तो आपको एक कंप्लीट सेटअप यानी कि कंप्यूटर है आपके पास में। दूसरा, आपके पास में उस कंप्यूटर में इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, जो कि आपको आईएसपी के थ्रू मिलेगा यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे हम बात करेंगे किन किन तरीकों से आपको इंटरनेट मिल सकता है। तीसरा, आपके पास में एक ब्राउजर होना चाहिए जो कि इंटरनेट सर्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल गूगल हो गया, क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में। देखिए दोस्तों, सर्विस प्रोवाइडर्स इंटरनेट सेवा प्रदान करने वालों का एक ऐसा संगठन है जो घर घर तक इंटरनेट पहुंचाते हैं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे मॉडेम के बारे में। अब मॉडेम क्या है? मॉडेम एक डिवाइस या प्रोग्राम है जो डाटा संचारित करने के लिए कंप्यूटर को सक्षम बनाता है। उदाहरण के तौर पर डाटा को टेलीफोन या केबल लाइन संचारित किया जा सकता है। कंप्यूटर में जानकारी डिजिटल फॉर्म में संग्रहित की जाती है, जबकि टेलीफोन लाइन पर इंफॉर्मेशन एनालॉग फॉर्म में संचारित की जाती है। मॉडेम यही काम करता है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे इंटरनल मॉडेम के बारे में। इंटरनल मॉडेम डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, जो नेटवर्क पर जुड़े कंप्यूटरों के साथ संवाद करने के लिए काम में आता है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे पीसी कार्ड मॉडेम के बारे में। ये मॉडेम पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए बनाया जाता है, एक क्रेडिट कार्ड के आकार के होते हैं और नोटबुक और हैंड हेल्ड कंप्यूटर पर पीसी कार्ड स्लॉट में फिट बैठते हैं। जब मॉडेम की जरूरत नहीं हो तब
को हटा भी सकते हैं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार, यानी कि किन किन तरीकों से जो है आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायल अप के बारे में बात करेंगे, दूसरा ब्रॉडबैंड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में वाईफाई के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम दोस्तों DSL के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में केबल इंटरनेट के बारे में बात करेंगे, सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में मोबाइल इंटरनेट के हम बात करेंगे। दोस्तों इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार में पहला आपका डायल अप है। डायल अप आमतौर पर सबसे धीमी गति इंटरनेट कनेक्शन और आजकल अप्रचलित है। एक फोन कॉल की तरह एक डायल अप मॉडेम एक नंबर डायल करके इंटरनेट से जोड़ा जाता है और आप जब वेब सर्फिंग खत्म कर चुके होते हैं तो आपको डिस्कनेक्ट करना होता था। दोस्तों अगले टाइप की हम बात करेंगे वो है ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड के तरीके से आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। यह हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आमतौर पर टेलीफोन कंपनियों द्वारा प्रदान किया जाता है। ये टेलीफोन कंपनियां आपकी आमतौर पे ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। बड़ी हाई क्वालिटी का इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर जिससे आप वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग आसानी से कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे आप कुछ ब्रॉडबैंड के चित्र वगैरह भी देख सकते हैं। अगले दोस्तों हम बात करेंगे वाईफाई की। तो वाईफाई का पहले पूरा नाम जान लेते हैं। वायरलेस फिडेलिटी इसका पूरा नाम है। अगर आप इंटरनेट को वायरलेसली जो है यूज करना चाहते हैं तो आपको वाईफाई का इस्तेमाल करना होता है और ये आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू काम करता है। इसमें आपको जो है वायरलेसली आप कनेक्ट कर पाते हैं। ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग की एक तकनीक है। आमतौर पर वाईफाई की रेंज जो होती है वो 20 मीटर तक की होती है। अगला दोस्तों हम बात करेंगे DSL यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सेवा के बारे में। यह एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग करती है जो इसे डायल अप से अधिक तेज बनाता है। DSL फोन लाइन के माध्यम से आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और ये आपके लिए काफी बेहतरीन सर्विस है जिसके थ्रू आप अपने घर पे एक सेटअप जो है लगवाते हैं तथा उससे आप हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रह सकते हैं। अगला है दोस्तों सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट का इस्तेमाल करना, जिसमें कि आप लोगों को किसी नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती। इसमें आप सीधे उपग्रह सैटेलाइटों के थ्रू जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अगला है दोस्तों आपका मोबाइल इंटरनेट, यानी कि मोबाइल में जब आप सिम कार्ड लगाते हैं तो सिम कार्ड के थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, जो आप भली बात ही जानते हैं उसका आमतौर पे सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको एक सिम कार्ड चाहिए रहता है। 3G 4G सेवाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें भी आपके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का योगदान होता है। दोस्तों अगला हमारा बिंदु है इंट्रानेट। इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए सुलभ होता है। आमतौर पर संगठन के आंतरिक IT सिस्टम से जानकारी और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला संगठन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होती है एवं इंटरनेट पर आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होती। दोस्तों अगला हम बात करेंगे इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट के बारे में। तो इंटरनेट जो है ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब है, जबकि इंट्रानेट एक कंपनी का निजी प्राइवेट इंटरनेट है जिसे सिर्फ कंपनी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों आगे हम जानेंगे WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। वर्ल्ड वाइड वेब ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है जहां पर डॉक्यूमेंट्स एवं वेब सर्विसेज को उनके URL द्वारा पहचाना जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स एवं वेब सर्विसेज जो है आपके हाइपरटेक्स्ट लिंक्स द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तथा इसे इंटरनेट के द्वारा एक्सेस किया जाता है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे वेबसाइट के बारे में। एक वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब फाइलों का एक संबंधित संग्रहण है। इस संग्रहण में आपका होम पेज होता है, अबाउट पेज होता है, कॉन्टेक्स्ट पेज होता है और इत्यादि पेजेस होते हैं। वेबसाइट का एक नमूना या प्रारूप इमेज आप इस समय स्क्रीन पे देख सकते हैं। आगे दोस्तों हम बात करेंगे URL के बारे में। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे आप ये URL का एक चित्र देख सकते हैं। इस तरीके का आपका URL होता है। आपका ये जो हिस्सा होता है HTTP, इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। ये जो आपका हिस्सा होता है इसे कहते हैं आपका सब डोमेन। ये जो आपका हिस्सा होता है इसे कहते हैं टॉप लेवल डोमेन तथा ये आपका फाइल पाथ हो गया और ये आपका डोमेन नेम हो गया और इस तरीके से आपका रिसोर्स नेम हो जाता है। यहाँ पे आप एक सारणी देख सकते हैं जिसमें आपको कुछ डोमेन दिखाई देंगे, उनकी परिभाषा और उनसे संबंधित काम, जैसे कि .com हो गया, .educom हो गया, .government हो गया, .net हो गया, .org हो गया। दोस्तों आगे हम बात करेंगे DNS डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट डोमेन नामों का पता लगाने और उनका इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल में अनुवाद करने का एक तरीका है। एक डोमेन का नाम एक इंटरनेट एड्रेस को याद रखने का एक सार्थक और आसान तरीका है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे वेब ब्राउजर्स के बारे में। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट को लोकेट करने, प्राप्त करने एवं प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल होती है। वेबसाइट्स के बारे में आप शायद पहले से जानते होंगे। आपकी कई तरीके की वेबसाइट्स होती है जिनको आप जानते हैं और यूज भी करते हैं। उदाहरण के तौर पे आपके गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो गई, सोशल मीडिया वेबसाइट्स हो गई या एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स हो गई। ब्राउजर आपके कई
तरीके के हो गए, आप इन्हें यूज भी करते हैं, जैसे कि आप ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर का कई बार आपने इस्तेमाल किया होगा। ज्यादातर जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्राउजर है उसमें दोस्तों आपका सबसे पहले आता है गूगल क्रोम ब्राउजर और दूसरा आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ज्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है हर एक निजी व्यक्ति या कंपनियों के द्वारा। आगे दोस्तों हम बात करेंगे HTTPS के बारे में। HTTP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह आपके हाइपरमीडिया इंफॉर्मेशन प्रणाली का एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो आपके वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डाटा संचार का एक आधार है। HTTPS के अंदर जो S का मतलब होता है वो आपका सिक्योरिटी से, यानी कि वो वेबसाइट एक सिक्योर ज्यादा हो जाती है। अब दोस्तों आगे बात करेंगे वेब पर सर्च करना, यानी कि आप वर्ल्ड वाइड वेब पे कैसे सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए रहता है एक सर्च इंजन। अब दोस्तों सर्च इंजन क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, एक वेब सर्च इंजन वह सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित सूचनाओं को खोजने के लिए बनाया गया है। उदाहरण के लिए आप गूगल को जानते होंगे, याहू को जानते होंगे या बिंग को जानते होंगे। वेब क्रॉलर्स के माध्यम से वर्ल्ड वाइड वेब के इंफॉर्मेशन और डाटा को जो है इंडेक्स किया जाता है और आप सर्च इंजन के माध्यम से इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम बात करेंगे विकिपीडिया के बारे में। विकिपीडिया के बारे में शायद आप सब जानते हैं, ये एक आपका ओपन सोर्स है। यहाँ से आप जो है तरह तरीके की इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं। विकिपीडिया को जो है कोलैबोरेटिव रूप से चलाया जाता है। सभी लोग यहाँ पे अपने अपने हिसाब से सही इंफॉर्मेशन का लेखन करते हैं। सामने आप यहाँ पे विकिपीडिया देख सकते हैं या फिर आप सिंपली wikipedia.com सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानना है तो आप विकिपीडिया पे उसके बारे में जान सकते हैं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे ईमेल के बारे में। ईमेल यानी कि डिजिटल फॉर्म में आपके संदेशों को भेजने का एक तरीका है। इसके लिए आप कई लोकप्रिय ईमेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपका जीमेल हो गया, याहू मेल हो गया, हॉटमेल हो गया, आउटलुक मेल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक को देख लेते हैं, यानी कि जीमेल को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। वहां पे आप कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं तथा उसके अंदर कैसे आप मेल को भेज सकते हैं। ये आपका जीमेल का इंटरफेस होता है। इस तरीके से आपका जीमेल का इंटरफेस होता है। जीमेल आपकी गूगल का एक प्रोडक्ट है जो कि आपकी ईमेल सर्विसेज है। सिंपली आप इस पे अकाउंट बना लेते हो google.com से और यहाँ पे आप ये जीमेल का इंटरफेस देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपका कंपोज बटन होता है, ये आपका इनबॉक्स बटन होता है। इस एरिया में आप अपने आए हुए ईमेल्स को देख सकते हैं। कंपोज के बटन पे क्लिक करके आप किसी भी बंदे को मेल भेज सकते हैं। टू वाले स्थान में आपको जिस बंदे को आप ईमेल भेजना चाहते हैं, जिस किसी भी इंडिविजुअल को उसका ईमेल एड्रेस डालना होता है, सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट डाल सकते हैं और बाकी मैटर आप नीचे लिख सकते हैं और सेंड के बटन पे क्लिक कर सकते हैं सेंड करने के लिए, और अटैच करने के लिए कुछ भी आपको अटैच करना हो तो आप अटैच पे क्लिक कर सकते हैं। जीमेल में आपके सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और आपका BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी फील्ड में ईमेल पते को जोड़ने का अर्थ यह है कि इस सूचना के प्रति इस व्यक्ति को भी प्राप्त होगी, यानी कि एक मेल की कॉपी उसको भी जाएगी, किंतु इसे सभी देख पाएंगे। लेकिन अगर आप BCC का इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर ईमेल की एक कॉपी जिसका पता इसमें आपने भरा है उसको भी प्राप्त होगी, लेकिन दूसरे प्राप्तकर्ता को इसका ईमेल एड्रेस नहीं दिखाई देगा। आगे आपके इस हिस्से को सेंट आइटम कहा जाता है, जहां पे आप अपने भेजे हुए मेल्स को चेक कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे आपके राजस्थान में कुछ उपयोगी वेबसाइट्स के बारे में। इसमें आपके सबसे पहले आ जाता है rajasthan.gov.in, जो कि आम आदमी के लिए सूचनात्मक और ट्रांजैक्शन संबंधित सरकारी सेवाओं तक आसान सुविधाजनक पहुंचाता है। अगली आपकी एक वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in, जो कि आपके नागरिक सेवाओं हेतु जो रिक्त पद है उनके लिए एक वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगली आपकी एक वेबसाइट है जो कि है राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE पोर्टल, जो कि आपके निजी स्कूलों से वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रवेश प्रक्रिया को स्वचालित एवं व्यवस्थित करने के लिए एक वेब आधारित समाधान है। ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप www.rte.raj.nic.in पे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका RSCIT बुक का चौथा अध्याय। उम्मीद करते हैं आपको काफी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में और पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन के सभी लिंक्स को चेक करें और कमेंट करके जरूर हमें बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेल्स इन्फोटेक सदैव आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।